थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम रो क्यों रही हो? और तुम इस वक्त ऐसे भाग कर जा कहाँ रही थी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हाँ, वो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो जबरदस्ती मुझे उस आदमी के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना उसके पास। वो बहुत बुरे इंसान है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कौन आदमी है और तुम्हें क्यों ले जाना चाहता है? और तुम्हारे फैमिली में मतलब तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ देता हूँ। और साथ में उस इंसान के बारे में बताओ जो तुम्हारे पीछे गुंडे भिजवाया है। फैमिली फैमिली नहीं है, मेरे मम्मी नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं अपने घर से भाग कर आ रही हूँ। उस आदमी को पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, इसलिए मुझे भागना पड़ा अपने घर से। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, तुम रोना बंद करो और तुम मेरे साथ चलो। क्या आप मेरे साथ? लेकिन कहाँ? मेरे घर चलो। और कहाँ? लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपको जानती तक नहीं। तो फिर इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? और ऊपर से तुम्हारे पीछे गुंडे भी पड़े हैं और इतनी रात में, और तुम्हारा घर भी तुम वहाँ से भाग आई हो, तो कहाँ जाओगी बताओ? इनकी बात तो सही है। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? अपने घर से भी भाग आई और वो गुंडे भी मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैं जाऊंगी कहाँ? और ये अच्छे इंसान लग रहे हैं। मुझे इनके साथ चले जाना चाहिए। इनके साथ हाँ, इन्हें कुछ नहीं करेंगे, ये अच्छे इंसान लग रहे हैं। मैं इनके साथ चली जाऊंगी। बोलो भी, चलोगी मेरे साथ मेरे घर, या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ। क्या हुआ? चलिए ना जल्दी, कहीं वो गुंडे ना आ जाए। चलो कार में बैठो। अब ये लड़की कौन है जिसे जंकुक यहाँ लेकर आया है? अरे होगी कोई जंकुक का नया खिलौना, जिसके साथ आज रात खेलेगा और फिर तोड़कर फेंक देगा। उसमें क्या है? हाँ, ये भी है, लेकिन ये लड़की कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं है। हाँ है तो, लेकिन ब्यूटीफुल फेस होने से क्या होता है? किस्मत भी तो ब्यूटीफुल होना चाहिए ना। तो क्या पता इस लड़की की किस्मत भी अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो। तुम लोग अपने से तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना कुछ भी। तुम भी कुछ भी बोलती हो जिमिन, तुम अपने भाई को नहीं जानती क्या? हाँ, तुम सब अपनी अपनी बकवास बंद करो, ठीक है ना? जंकुक सिर्फ मेरा है, वो किसी के साथ कुछ भी करे वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो शादी मेरे से ही करेगा, समझ गए ना? तुम्हारे ये महंगे महंगे सपने, क्या करूं मैं इसका? जंकुक अब कुछ बताएगा भी कि ये लड़की कौन है और तू इसे यहाँ क्यों लाया है, वो भी इस वक्त? यस ऑफ कोर्स डैड, मैं सबको इससे मिलवाता हूँ ना। वो मेरा नाम किम। एक मिनट, तुम थक गई होगी ना, तो तुम जाओ। जिमिन यहाँ आओ। जी हाँ यूंग, इसे ले जाओ, मेरे रूम में ले जाना।
और हाँ, आपने कुछ कपड़े भी दे देना ताकि फ्रेश हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही गंदी हो गई है। तो ले जाओ इसे। जी यूं ही, चलो तुम मेरे साथ। ओके। जंकुक, वो लड़की कौन है और तुमने उसे अपने रूम में जाने के लिए क्यों कहा? हाँ, वो तुम्हारे रूम में, मैं समझी नहीं कुछ। हाँ जंकुक, क्या ये तुम्हारा सिर्फ आज का खिलौना है, आज रात के लिए, या फिर कोई और बात है? क्योंकि तुमने उसे अपने रूम में ले जाने को कहा। हाँ जंकुक, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओगे कुछ? आप सब थोड़ा भी वेट नहीं कर सकते ना? मैं बताने वाला हूँ ना कि वो लड़की कौन है और यहाँ क्यों है। और जेनिक, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम मेरे मैटर में मत पड़ा करो, लेकिन जंकुक, वो लड़की। शट अप जेनी। जेनी, मिल गया तुम्हें सुकून अपनी बेइज्जती करा के? तुम तो चुप ही रहो, समझी? तुम सब अपनी अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरी बात और अच्छे से ध्यान से सुनो, समझ गए ना? सब लोग सुन लिए ना? जंकुक ने कहा किसी को नहीं बोलना है, बस उसकी बातें ध्यान से सुनना है, तो अब कोई नहीं बोलेगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? और क्या इससे पहले तुम कभी भाई से, मतलब जंकुक जो नीचे थे, जो जिनके साथ तुम आई हो, उनसे पहले कभी मिली हो? नहीं नहीं, मैं आज ही मिली हूँ रास्ते में। उन्होंने मेरी जान बचाई और फिर मुझे यहाँ ले आए। तुम्हारी जान बचाई? लेकिन कैसे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो मेरा नाम किम टेयोंग है और मैं कुछ गुंडों से भागते हुए फिर रही थी, तभी मेरे सामने कार आ गया। तभी फिर तुम्हारे भाई हैं जो मुझे बचा लिए। और फिर मैं कहाँ जाती इतनी रात में, क्योंकि मैं अपने घर से ही भाग के आई हूँ। मेरे मॉम डैड कोई नहीं है। डैड थे जिनके कुछ महीने पहले डेथ हो गया है, और उसके बाद एक कोई अंकल हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हैं, तो बस मैं उन्हीं से भागती फिर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम फ्रेश होने के लिए। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाल के ले आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारे साइज के, मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही दुबली पतली हो तो शायद ढीला हो जाए, लेकिन आज के लिए एडजस्ट कर लेना। फिर हम कल तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे, ओके? हाँ ठीक है। मैं जाऊँ फ्रेश होने? हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए कपड़े लेने। शंकु, कितने टाइम से तुम बस ऐसे चुपचाप बैठे हो? बोलो, वो लड़की कौन है? तुम क्या बताना चाह रहे हो? डैड, आपको ये तो याद होगा ना कि मॉम का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि करवाया गया था। हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं? वो सब सोचकर मेरा खून खौल जाता है। लेकिन एक मिनट, तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि डैड, मुझे मेरी मॉम का रिवेंज लेना है ना, इसलिए। लेकिन उस इंसान की तो डेथ हो चुकी है ना कुछ महीने पहले ही, तो फिर अब रिवेंज किससे लेंगे हम? डैड, रिवेंज लेना है ना, तो उस इंसान की क्या ज़रूरत? उस इंसान की कोई प्यारी चीज़ भी तो हो सकती है ना, हम उससे रिवेंज लेंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो जंकुक? मतलब उस इंसान की प्यारी चीज़, कौन सी प्यारी चीज़ है? उसकी बेटी आंटी, उसकी बेटी। लेकिन जंकुक, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस इंसान की बेटी कौन है? तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है? तुम क्या कह रहे हो जंकुक? उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है मतलब फिर रिवेंज कैसे लेंगे? क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी मिल चुकी है मुझे, इसलिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब बस रिवेंज लेने की ज़रूरत है।
मिल चुकी है, लेकिन कहाँ, और वो लड़की है कौन, और इस वक्त कहाँ है? और एक बात और जानको, उसके बाप ने ये सब किया था, उस लड़की ने नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस लड़की से कोई रिवेंज लेना चाहिए। क्यों अंकल, उस लड़की से रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहिए? आखिर उसके बाप ने ऐसा किया था। आंटी अभी तक पैरालाइज्ड है, अभी तक वो बोल नहीं पा रही है, वो कोमा में है। तो ये सब ऐसे तो नहीं होने वाला ना। उसके बाप की डेथ हो गई तो क्या हुआ, वो लड़की है ना, उससे ही ले लेंगे। हाँ, मैं जेनी की बात से इस बार बिल्कुल सहमत हूँ, इसकी बात बिल्कुल सही है। जंगकुक, तुम उस लड़की से रिवेंज लोगे तो हम सब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। उससे रिवेंज मैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से लूँगा। किसी और को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जंगकुक, ये तो गलत है ना। हम सब फैमिली मेंबर हैं, तो हम सब हर चीज़ में साथ रहते हैं, तो इसमें भी रहेंगे ना। बस मुझे इस टॉपिक पर अब कोई भी बात नहीं करना। मैंने तुम लोग को जितना कह दिया उतना समझ जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है ये तो तुमने बताया ही नहीं अभी तक। डोंट वरी, वो भी जल्दी पता चल जाएगा तुम लोग को। अच्छा, और वो लड़की कौन है जो अभी तुम्हारे साथ आई है? वो फ्रेंड है मेरी। फ्रेंड तो नहीं हो सकती जंगकुक, झूठ मत बोलो, क्योंकि फ्रेंड होती तो वो इतनी रात में तुम्हारे रूम में, तुम उसे अपने रूम में ले जाने को नहीं बोलते। तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना कहा है बस तुम लोग उस पर ध्यान दो। बाकी सब जो भी है वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल जाओ अपने अपने रूम में सब। कुछ बात तो है उस लड़की में। आखिर आज तक जंगकुक ने किसी को अपने रूम में नहीं ले गया, लेकिन उस लड़की को आज अपने रूम तक कुछ तो है। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझी? कुछ नहीं है। उसने कहा ना वो फ्रेंड है उसकी। तुम भी जेनी, फ्रेंड है। फ्रेंड को कोई इतने रात में अपने रूम में ले जाने को बोलता है? हाँ, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? या फिर बेवकूफ बनने का एक्टिंग कर रही हो? तुम दोनों चुप हो जाओ और जाओ अपने अपने रूम में। जाओ अभी के अभी। फिर जेनी और एनी दोनों वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तब उनके जाने के बाद वो आंटी बोलती हैं, भाई साहब, मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? आई थिंक यू राइट। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो लड़की, और हाँ, मेरा भी यही सोचना है। खैर छोड़ो, अभी जंगकुक ने कुछ बताया नहीं है, तो हम अभी कुछ क्लियर कुछ पता चल नहीं सकता। उसने कहा है ना वेट करने को, वो खुद ही बताएगा कि ये सब क्या है और क्या मैटर है। ठीक है भाई साहब, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। आई होप कि जंगकुक रिवेंज के चक्कर में कुछ गलत ना कर दे, किसी मासूम को हर्ट ना कर दे। नहीं तो ये जीनू को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया है ना, उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। जंगकुक और उनकी फैमिली कितनी अच्छी है, उनकी बहन तो और भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आया, जंगकुक हमें अपने रूम में क्यों रखने को बोले हैं? हम यहाँ क्यों हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा घर है, हम किसी और जगह तो रह सकते थे ना। हो सकता है कोई बात हो। वैसे जंगकुक कितनी अच्छी है। मुझे उनसे लगता है प्यार हो गया, बिल्कुल फर्स्ट साइड वाला।
भूल गई थी। वैसे मुझे पूछना ये था कि मैं कहाँ सोऊंगी? मतलब ये तो आपका रूम है ना, तो मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी, तो फिर कहाँ रहूँगी? मुझे जानना था। तुम नहीं रहोगी मेरे रूम में मेरे साथ? क्या? लेकिन कैसे? मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? वो भी एक ही रूम में? तो क्यों नहीं रह सकती? और वैसे भी तुम्हें मैं यहाँ लाया हूँ तो तुम मेरे इस एहसान के बदले कुछ तो करोगी ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। डोंट वरी, मैं समझाता हूँ ना अच्छे से। ये आप क्या कर रही? दूर रखिए मुझे प्लीज। नो बेबी गर्ल, तुमसे दूर नहीं हट सकता। आज रात तो मुझे तुम्हारे करीब आना है, वो भी बहुत करीब। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? मुझे कुछ नहीं समझ। प्लीज प्लीज दूर रहिए। मुझे नहीं रहना। मुझे जाना है यहाँ से। प्लीज मुझे प्लीज दूर रहिए प्लीज। तुमसे दूर वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें। और तुम अभी से रो क्यों रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। आप है कौन? आपकी मुझसे दुश्मनी क्या है? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही मेरे साथ? पहले तो आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। आपने मुझे उन गुंडों से बचाया और मेरी जान भी बचाई। आप मुझे अपने घर लाए, फिर अभी आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे कुछ मत कहिए प्लीज। तुम्हें पता है तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हारे इस इनोसेंट पर मुझे ना प्यार नहीं, हंसी आ रहा है। मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। जस्ट शट योर फकिंग माउथ। अपना मुंह मेरे सामने मत खोलना। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ? हाँ, हेलो डियर आदमी, तो ये स्टोरी आज के लिए इतना ही। आगे का आप लोग के कमेंट के हिसाब से आएगा और व्यूज़ के हिसाब से। अगर इसमें अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे कमेंट आए कि ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया, तो इसका फाइनल पार्ट भी जल्दी बना दूंगी। वैसे ये शायद 2 से 3 पार्ट में शायद डिवाइड होगा, क्योंकि ये लॉन्ग है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा है और आगे बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। सैड भी और रोमांटिक भी, डार्क रोमांस भी होने वाला है। थोड़ा फनी भी होगा, सभी टाइप का होगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, क्या कहते हैं, हाइप करना मत भूलिएगा प्लीज़ यार। और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। आई नो इस टाइम पे मैं बहुत ही कम वीडियो दे पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे को भी टाइम नहीं मिलता भी है तो तबीयत भी सही नहीं है और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।